स्वागत है आपका हमारे चैनल रोड वेंचर डायरीज में। पिछली वीडियो में हमने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से नथाटॉप तक का खूबसूरत सफर तय किया था। आज उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम निकल रहे हैं नथाटॉप से सनासर की ओर। यह सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं, बल्कि पहाड़ों, बर्फ, शांत घाटियों और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर एक यादगार सफर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। सनासर जम्मू कश्मीर के सबसे खूबसूरत और शांत पर्यटन स्थलों में से एक है। यह अपनी हरी भरी घास के मैदानों, घने देवदार के जंगलों और शांत झील के लिए जाना जाता है। नथाटॉप इस मार्ग का सबसे ऊंचा हिस्सा यानी एक तरह का माउंटेन पास है। इसके बाद सड़क धीरे धीरे नीचे उतरते हुए हमें सनासर की ओर ले जाती है। यही वजह है कि इस पूरे सफर में आपको बदलते हुए मौसम, अलग अलग प्राकृतिक दृश्य और शानदार पहाड़ी रास्तों का अनुभव मिलता है। एक दिलचस्प बात यह है कि जिस तरफ से हम नथाटॉप पहुंचे थे, वहां हमें बर्फ देखने को नहीं मिली, लेकिन जैसे ही हमने पहाड़ का दूसरा हिस्सा पार किया, पूरा नजारा बदल गया। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई देने लगी। इसका एक कारण यह भी है कि पहाड़ के इस हिस्से पर धूप तुलना में कम पहुंचती है। कम धूप मिलने की वजह से यहाँ बर्फ लंबे समय तक जमी रहती है, जबकि दूसरी ओर बर्फ जल्दी पिघल जाती है। यही पहाड़ों की खूबसूरती है। सिर्फ कुछ ही किलोमीटर का सफर और मौसम के साथ साथ पूरा नजारा भी बदल जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। कोई स्नोबॉल खेल रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है, तो कोई परिवार के साथ इस खूबसूरत मौसम का आनंद ले रहा है। इसी वजह से इस हिस्से में थोड़ा ट्रैफिक भी देखने को मिलता है। कई गाड़ियां सड़क के एक तरफ पार्क रहती हैं, इसलिए कई बार केवल एक तरफ का रास्ता ही खुला रहता है। अगर आप भी यहाँ आएं तो वाहन सावधानी से चलाएं और अनावश्यक पार्किंग से बचें। ऊंचाई से दिखाई देने वाले ये नजारे सचमुच मनमोह लेते हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़, गहरी घाटियां और खुला नीला आसमान। कल्पना कीजिए कि मानसून के मौसम में जब चारों तरफ हरियाली छा जाती होगी, तब ये पूरा इलाका कितना खूबसूरत लगता होगा। हालांकि हमारी यह यात्रा सर्दियों में हुई है, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता हर मौसम में अलग अनुभव देती है। अगर रोड कंडीशन की बात करें तो यह पूरा रास्ता काफी अच्छी स्थिति में है। अधिकांश सड़क कंक्रीट की बनी हुई है और अच्छी तरह मेंटेन की गई है। बर्फ वाला इलाका पार करने के बाद ट्रैफिक भी काफी कम हो जाता है, जिससे ड्राइव और भी आरामदायक लगती है। अब हम धीरे धीरे सनासर की ओर नीचे उतर रहे हैं। यहाँ से सड़क का ढलान काफी हल्का है
और हर मोड़ के साथ नए नए खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। सामने फैली घाटियां, देवदार के जंगल और शांत पहाड़ी वातावरण इस सफर को और भी यादगार बना देते हैं। अगर आप पहली बार इस रास्ते पर ड्राइव कर रहे हैं तो पहाड़ी मोड़ों पर धीरे चलें, ब्लाइंड कर्व्स पर हॉर्न का इस्तेमाल करें और हमेशा सतर्क रहें। रास्ते में कुछ जगहों पर सड़क थोड़ी क्षतिग्रस्त भी दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण मानसून के दौरान होने वाली भारी बारिश और पहाड़ों से सड़क पर बहने वाला पानी है। हालांकि अधिकांश सड़क अच्छी तरह बनी हुई है और सफर आरामदायक रहता है, लेकिन इन हिस्सों पर थोड़ी सावधानी से वाहन चलाना बेहतर रहता है। रास्ते में आपको कुछ छोटे छोटे गांव, स्थानीय घर और पारंपरिक झोपड़ियां भी दिखाई देंगी। इन ऊंचे पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी प्रकृति के बेहद करीब होती है। कठिन मौसम के बावजूद यहाँ के लोग अपनी सादगी, मेहनत और मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं। यही स्थानीय जीवन इस सफर को और भी खास बना देता है। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो सनासर आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। यह इलाका पटनीटॉप सर्किट के लोकप्रिय हिमालयन ट्रैक्स के लिए जाना जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध शंखपाल मंदिर ट्रैक है, जो लगभग 13 किलोमीटर का राउंड ट्रिप है और करीब 5 से 6 घंटे में पूरा किया जा सकता है। करीब 9 फीट से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह ट्रैक घने देवदार के जंगलों, हरे भरे मैदानों और शानदार हिमालयी दृश्यों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पैराग्लाइडिंग और अन्य एडवेंचर गतिविधियों का भी आनंद लिया जा सकता है। यहीं से दाईं ओर प्रसिद्ध शंखपाल मंदिर ट्रैक की शुरुआत होती है। ये ट्रैक पहाड़ की चोटी की ओर जाता है और ट्रैकिंग प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। अगर आपके पास पर्याप्त समय हो तो इस ट्रैक का अनुभव आपकी यात्रा को और भी यादगार बना सकता है। इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच कुछ स्थानीय परिवार भी रहते हैं, जिनकी जिंदगी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग गर्मियों में पर्यटन से जुड़े काम, खेती-बाड़ी और स्थानीय व्यवसायों के माध्यम से अपना जीवन चलाते हैं। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती है और मौसम काफी कठिन हो जाता है, तब जीवन आसान नहीं रहता। लोग पहले से राशन, लकड़ी और जरूरी सामान की व्यवस्था करके रखते हैं। कई परिवार ठंड के महीनों में भी इसी क्षेत्र में रहकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जारी रखते हैं। यही पहाड़ी लोगों की सादगी, मेहनत और प्रकृति के साथ तालमेल इस जगह को और खास बनाता है। शहरों की तेज रफ्तार से दूर यहाँ की जिंदगी शांत है और प्रकृति के बेहद करीब है।
अब हम सनासर के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ प्रवेश से पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए एनवायरमेंट टैक्स लिया जाता है। यह पहल इस खूबसूरत जगह की स्वच्छता और प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने में मदद करती है। अंदर प्रवेश करते ही एक बड़ा पार्किंग क्षेत्र दिखाई देता है। यहीं आसपास कई होटल, होमस्टे और रेस्टोरेंट भी उपलब्ध हैं। सामान्य तौर पर होटल और होमस्टे लगभग 1000 से 3000 प्रति रात तक उपलब्ध हो सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सनासर के खूबसूरत मैदानों में। अगर आप पार्किंग एरिया से झील तक जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा नीचे की ओर पैदल चलना होगा। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, चारों तरफ फैले हरे भरे मैदान और शांत वातावरण आपका स्वागत करते हैं। इन मैदानों से सनासर झील का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है और साफ मौसम में नथाटॉप की पहाड़ियां भी दिखाई देती हैं। यहाँ आपको J&K के टूरिज्म के खूबसूरत हट्स भी देखने को मिलते हैं, जहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप यहाँ रात बिताना चाहते हैं तो इन हट्स की ऑनलाइन बुकिंग पहले से की जा सकती है। सीजन और कमरे के प्रकार के अनुसार किराया अलग अलग होता है, इसीलिए यात्रा से पहले उपलब्धता और नवीनतम टैरिफ जरूर देख लें। सनासर सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि एडवेंचर और मनोरंजन गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ बोट राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, पैराग्लाइडिंग और पास ही स्थित गोल्फ कोर्स का भी आनंद लिया जा सकता है। मौसम के अनुसार यहाँ ट्यूलिप गार्डन भी पर्यटकों का आकर्षण बनता है। जरा कल्पना कीजिए, मानसून के मौसम में जब ये पूरे मैदान गहरी हरियाली से ढक जाते होंगे, तब यह जगह कितनी अद्भुत दिखती होगी। इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ हमारी आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रोड वेंचर डायरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोड ट्रिप में।